नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, जो कि क्लास 10th की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अगर आप इस विधि को सीख जाते हो तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हर साल प्रतिस्थापन विधि से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो और एग्जाम में 4 नंबर पक्के करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर दो रेखिक समीकरण दिए हुए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, x और y के मान निकालना होता है। x और y का हमें मान निकालना होता है। जब x और y का मान निकल जाता है तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कितने समीकरण दे के रखा है, दो समीकरण, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इस तरह से हमने इसको नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लेना है। ठीक है, चाहे समीकरण नंबर 1 से निकालो या फिर समीकरण नंबर 2 से निकालो। तो हम समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, इस तरह से हमने समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ से हम किसी का भी मान निकालेंगे, चाहे y का निकालो चाहे x का निकालो, किसी का भी मान निकाल लेना है। तो x का निकालेंगे हम, तो x को एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 14 और प्लस y उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस y हो गया। तो x बराबर क्या आ गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। इस तरह से हमने यहाँ पर x का मान निकाला, x बराबर 14 माइनस वाई। x का मान निकल गया। अब हमने किस समीकरण को छोड़ के रखा है, समीकरण नंबर 2 को छोड़ के रखा है। तो हम क्या करेंगे, x का जो मान है इसको कहाँ रखेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, x का मान, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किस में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इस तरह से हमने समीकरण 2 को यहाँ पर उतार लिया। अब x का मान रख रहे हैं तो x का मान इस जगह पे हम क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर रखो, x का मान क्या है, 14 माइनस वाई माइनस ये माइनस वाई का माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 माइनस माइनस वाई, 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्यारे दोस्तों, जुड़ता है। अब हम इस 14 को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएगा। यानी कि माइनस 2y वैसे की वैसे रखेंगे, 4 वैसे की वैसे रखेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस 2y बराबर 14 में से प्लस के 4 जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है प्यारे दोस्तों, घटता है। तो 14 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। और जो संख्या बड़ी होती है उसके साथ कौन सा चिन्ह लगा है, वही चिन्ह यहाँ पर भी बचता है। बड़ी संख्या के साथ वाला चिन्ह यहाँ पर बचता है। तो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर बचा माइनस। अब ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया,
2y बराबर 10। अब y के साथ 2 क्या है, गुणा में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10/2। तो इस प्रकार से कट जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। तो इस प्रकार से यहाँ पर y बराबर क्या आ गया प्यारे दोस्तों, y बराबर आ गया है यहाँ पर 5। तो इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे हम, x का मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण में हम y का मान रख सकते हैं। आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, आप चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, या आप चाहे समीकरण नंबर 3 में रखो। हम y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तब भी हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन हम उस समीकरण में रखेंगे जिससे x का मान सबसे जल्दी आ जाएगा। तो हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो सबसे जल्दी x का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर दे के रखा है 14 - y। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखो y का मान समीकरण, तो इस प्रकार से आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 कौन सा है, ये रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, x बराबर 14 - y। ठीक है, x बराबर 14 - y हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब y का मान रख देंगे, y का मान कितना है, 5। तो y के स्थान पर हम यहाँ पर रख देंगे 5। तो 14 - y बराबर यहाँ पर कितना है, 5। अब 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9। तो x बराबर क्या आ गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर x बराबर आ गया 9। तो इस तरह से हमने दोनों मान निकाल लिया। अतः यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। इस तरह से हमने दोनों मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम x और y का मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो आई होप दोस्तों आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं जो कि 10th क्लास की गणित को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।